साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक बार रास्ते में एक अमीर आदमी की कार खराब होने पर वो दूर एक पेड़ के नीचे खड़े एक रिक्शा वाले के पास आता है। वहाँ जाकर देखता है कि रिक्शा वाले ने अपने पैर हैंडल के ऊपर रखे होते हैं, पीठ उसकी अपनी सीट पर और सिर जहाँ सवारी बैठती है उस सीट पर होता है। और वो रिक्शा वाला बड़े ही मज़े से लेटकर गाना गुनगुना रहा होता है। वो अमीर व्यक्ति रिक्शे वाले को ऐसे बैठे हुए देख बहुत हैरान होता है कि एक व्यक्ति ऐसे बेआराम तरीके से भी कैसे रह सकता है, कैसे खुश रह सकता है और कैसे गुनगुना सकता है। अब वो अमीर आदमी उस रिक्शा वाले को 20 रुपए में चलने के लिए बोलता है। रास्ते में वो रिक्शा वाला वही गाना गुनगुनाते हुए मज़े से रिक्शा खींचता है। वो अमीर व्यक्ति एक बार फिर से हैरान कि एक व्यक्ति 20 रुपए लेकर इतना खुश कैसे हो सकता है। उस रिक्शा वाले को देखकर उस अमीर व्यक्ति को थोड़ी ईर्ष्या हो जाती है और रिक्शे वाले को सबक सिखाने के लिए वो अमीर व्यक्ति उस रिक्शा वाले को अपने बड़े से बंगले में रात को खाने पर बुला लेता है। रिक्शा वाला भी उनके बुलावे को स्वीकार कर लेता है। साथ संगत जी, उस अमीर आदमी ने अपने हर एक नौकर को बोल दिया था कि इस रिक्शा वाले के लिए सबसे अच्छे खाने की सुविधा की जाए। अलग अलग तरह के खाने की सेवा दी जाती है, जिसमें कि आइसक्रीम, गुलाब जामुन, सब्जियां, यानी कि हर एक बेहतर चीज़ वहाँ मौजूद थी। वो खाना देखकर रिक्शा वाला खाना शुरू कर देता है। अपनी कोई भी प्रतिक्रिया, कोई घबराहट बयान नहीं करता, बस वही गाना गुनगुनाते हुए मज़े से वो खाना खा लेता है। अब जब उसको खाना खाते हुए अमीर व्यक्ति और उसके नौकरों ने देखा तो सभी को ऐसा लगा कि जैसे रिक्शा वाला ऐसा खाना पहली बार नहीं खा रहा, जैसे पहले भी वो कई बार ऐसा खाना खा चुका है। रिक्शा वाले को देख अमीर आदमी एक बार फिर से हैरान, एक बार फिर से ईर्ष्यापूर्ण हो जाता है कि कोई एक आम व्यक्ति इतने ज़्यादा तरह तरह के व्यंजन देखकर भी कोई हैरानी वाली प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा और वैसे ही गुनगुना रहा है जैसा कि वो खुद के रिक्शा में गुनगुना रहा था। ये सब देख उस अमीर आदमी की जलन और बढ़ जाती है। अब वो उस रिक्शा वाले को अपने घर में कुछ दिन रुकने के लिए बोलता है, तो इस बात के लिए भी रिक्शा वाला हाँ कर देता है। उस गरीब रिक्शा वाले को बहुत इज्जत दी जाती है। कोई नौकर उसे जूते पहना रहा होता है तो कोई कोट। एक बेल बजाने से 3-4 नौकर उसके सामने आ जाते हैं। एक बड़े साइज की टेलीविज़न स्क्रीन पर उसे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं और उसे एयर कंडीशन कमरे में सोने के लिए बोला जाता है। अमीर आदमी ने नोट किया कि वो रिक्शा वाला इतना कुछ मिलने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। वो वैसे ही साधारण चल रहा था जैसा कि वो रिक्शा में था, वैसे ही गाना गुनगुना रहा था जैसा वो रिक्शा में गुनगुना रहा था। अब उस अमीर आदमी की ईर्ष्या बढ़ती चली जाती है। वो सोचता है अब तो हद ही हो गई, इसको तो कोई हैरानी हो ही नहीं रही। इतनी अमीरी से इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो वैसे ही खुश है, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा। अब उस अमीर आदमी ने रिक्शा वाले को पूछा, क्यों भाई, आप खुश तो हो ना? रिक्शा वाला कहता है, जी साहब, मैं बहुत खुश हूँ। अमीर आदमी पूछता है, आप आराम में तो है ना? रिक्शा वाले ने कहा, जी बिल्कुल आरामदायक हूँ। अब अमीर आदमी ने तय किया इसको इसी की रिक्शा पर वापस छोड़ दिया जाए। वहाँ जाकर ही इसको इन बेहतरीन चीज़ों का एहसास होगा, क्योंकि वहाँ जाकर ये इस घर की बेहतरीन चीज़ों को याद करेगा। अमीर आदमी ने अपने नौकर से कहा कि इस रिक्शा वाले को कह दो कि आपने दिखावे के लिए हमारे साहब को कह दिया था कि आप खुश हो, आप आरामदायक हो, लेकिन हमारे साहब समझ गए हैं कि आप खुश नहीं हो, आप आराम में नहीं हो, इसीलिए आपको उसी रिक्शा के पास छोड़ दिया जाएगा।
नौकर के ऐसा कहने पर रिक्शा वाला कहता है, ठीक है सर, जैसा आप चाहें, जब आप चाहें। अब उसे वापस उसी रिक्शा पर छोड़ दिया जाता है। अब वो अमीर आदमी अपने गाड़ी के काले शीशे ऊंचे करके उसे देखता है। रिक्शा वाले ने अपनी सीट उठाई, बैग में से काला सा एक मैला सा कपड़ा निकाला, अपनी रिक्शा को साफ किया, मज़े से उसमें बैठ गया और वही गाना गुनगुनाने लगा। अमीर आदमी ने अपने नौकर से पूछा कि आखिर बात क्या है। इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। इतनी आरामदायक, इतनी बेहतरीन ज़िंदगी को ठुकरा कर वापस इसी कठिन ज़िंदगी में आना और फिर वैसे ही खुश हो जाना और वैसे ही गुनगुनाना। ये सुनकर उस अमीर आदमी के नौकर ने उस अमीर व्यक्ति से कहा कि साहब, ये एक कामयाब इंसान की पहचान है। एक कामयाब इंसान अपने वर्तमान में जीता है, उसका मज़ा लेता है और बढ़िया ज़िंदगी की उम्मीद में अपना वर्तमान खराब नहीं करता। अगर उससे भी बढ़िया ज़िंदगी मिल गई तो वो उसका भी स्वागत करता है, उसके भी मज़े लेता है, उसे भी भोगता है, क्योंकि वो अपने उस वर्तमान को खराब नहीं करना चाहता। और अगर ज़िंदगी में दोबारा उसे कोई बुरा दिन देखना पड़े तो भी वो उस वर्तमान को उतनी ही खुशी से, उतने ही आनंद से भोगता है और उसी में ही मज़े लेता है। इसीलिए साथ संगत जी, हमेशा ध्यान रखिए कि कामयाबी हमारी ही खुशी में छिपी है। अच्छे भविष्य की उम्मीद में अपने वर्तमान को खराब ना करें और ना ही कम अच्छे दिनों में ज़्यादा अच्छे दिनों को याद करके अपने वर्तमान को खराब करें। अपने वर्तमान में आनंद लें। बस ये विचार ज़रूर करें कि जो आपके पास है, क्या वो लाखों करोड़ों से आज भी बेहतर नहीं है। और ये बात भी हमेशा याद रखें कि जो ईश्वर ने हमें दिया है, जो हमारे नसीब में है, बहुतों के नसीब में तो ये भी नहीं। इसीलिए हर पल इस ईश्वर का शुक्रिया अदा करें और जो भी दिया गया है अपने वर्तमान में उसी का ही आनंद लें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।